नमस्कार, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबके साथ हूँ। आज बारी है चैप्टर 14 की। पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। कहाँ से पढ़ेंगे? आप सबको पता है कि मेरा स्पोकन इंग्लिश नोट्स का एक कोर्स चल रहा है। स्पोकन इंग्लिश नोट्स जो मैंने तैयार किए हैं, 125 तो इसमें पेजेज हैं। इसके अलावा 1500 के लगभग आपके लिए वोकैब्स यानी मीनिंग्स हैं। इंपॉर्टेंट यूजेज इंग्लिश के एक एक हैं इसमें। तो शानदार नोट्स अगर आपको परचेज करने हैं तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में बढ़िया सी लिंक दी है, उस पर क्लिक कीजिए और अपने बना लीजिए इन सभी नोट्स को, इन सभी पेजेस को। चलिए शुरुआत करते हैं। पैसिव वॉइस आपको एकदम गजब तरीके से सिखाता हूँ। देखिए, हम सबको पता है कि वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस को एक तो हम इंग्लिश टू इंग्लिश में बनाते हैं, लेकिन एक हिंदी टू इंग्लिश में भी बनते हैं। मतलब हिंदी में क्वेश्चन आए उसको इंग्लिश में बनाना है, तो वो कैसे बनते हैं वही तो मैं सिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि स्पोकन इंग्लिश का जो कोर्स है वो टोटल हिंदी टू इंग्लिश चलता है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर हम आइडेंटिटी की बात करें पैसिव वॉइस में, तो जाता है, जाती है, जाते हैं। तो आपने क्या इसमें अंतर देखा? आपने देखा कि ता है, ती है, ते हैं टेंस में था, लेकिन यहाँ पे जाता है, जाती है, जाते हैं। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करें तो जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो जा चुका है, जा चुकी है, जा चुके हैं। अगर स्ट्रक्चर की बात करें कैसे बनेगा, तो जो जाता है, जाती है वाला है उसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर इज आर एम आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय, प्लस सब्जेक्ट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ऑब्जेक्ट आएगा, इज आर एम आएगा, प्लस बीइंग आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय, प्लस सब्जेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट में ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन, हैव बीन, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय, प्लस सब्जेक्ट। ओके, अब सेंटेंस देख लेते हैं, सेंटेंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे हमारे द्वारा फूल तोड़ा जाता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। आंसर क्या होगा? फ्लावर इज प्लग्ड बाय अस। हमारे द्वारा को बाय अस, फूल तोड़ा जाता है तो फूल को हम लोग फ्लावर बोलते हैं, तो फ्लावर इज प्लग्ड बाय अस, है ना। यहीं पर अगर मैं एक क्वेश्चन और दे दूं कि मेरे द्वारा झूठ बोला जा रहा है। अब मेरे द्वारा झूठ बोला जा रहा है तो लाई इज बीइंग टोल्ड बाय मी, है ना। इज बीइंग क्यों लगाया? क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। वहीं पे अगर मैं बोल दूं उसके द्वारा भाषण दिया जा चुका है, तो इसमें हैज़ बीन, हैव बीन का प्रयोग हुआ। क्यों? क्योंकि जा चुका है आ गया। तो आंसर होगा स्पीच हैज़ बीन गिवन बाय हिम। तीनों क्लियर। अब हम चलते हैं पास्ट की तरफ। आप सबको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पैसिव वॉइस में नहीं बनता है। पास्ट इंडेफिनिट में आइडेंटिटी गया, गई, गए। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आइडेंटिटी जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे। पास्ट परफेक्ट में आइडेंटिटी जा चुका था, जा चुकी थी, जा चुके थे। अब जरा स्ट्रक्चर की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट में ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट। और वहीं पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब के साथ बीइंग लगा दो, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। और वहीं पे पास्ट परफेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट। अब क्वेश्चन तो बना लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, मेरे द्वारा पाठ याद किया गया। अब याद किया गया, गया में गया ना, तो आंसर कैसे बनेगा? द लेसन वॉज, याद करने को लर्न बोलते हैं, तो लर्न की थर्ड फॉर्म लर्न हो जाएगी। बाय मी, क्यों? मेरे द्वारा, तो द लेसन वॉज लर्न बाय मी। वहीं पे एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है उसके द्वारा गाना गाया जा रहा था, तो आंसर क्या होगा? सॉन्ग वॉज बीइंग संग बाय हिम। वॉज बीइंग क्यों लगाया आप सब समझ गए। वहीं पे अगर मैं बोल दूं उसके द्वारा पैसे दिए जा चुके थे, तो आंसर होगा मनी हैड बीन गिवन बाय हिम। क्लियर हो चुका है कि नहीं? 6 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब 8 हैं टोटल, तो 2 और बाकी हैं। अब हम चलते हैं सीधे फ्यूचर में। फ्यूचर इंडेफिनिट आइडेंटिटी जाएगा, जाएगी, जाएंगे। वहीं पर स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑब्जेक्ट प्लस विल बी या फिर शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट होता है। और फ्यूचर परफेक्ट में जा चुका होगा, जा चुकी होगी, जा चुके होंगे। और यहाँ पे विल हैव बीन और शैल हैव बीन, यानी कि कैसे हम बनाएंगे? ऑब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल देख लीजिए। मेरे द्वारा वोट दिया जाएगा, वोट विल बी गिवन बाय मी। या फिर कास्ट भी लगाते, कास्ट का यूज भी करते हैं वोट के लिए। उसके द्वारा पेड़ लगाए जा चुके होंगे, तो ट्रीज शैल हैव बीन या फिर विल हैव बीन। ट्रीज विल हैव बीन प्लांटेड बाय हिम। शैल का प्रयोग जब करते हैं जब हम किसी पे जोर देते हैं। क्लियर हो चुका? तो ऐसे हम लोगों ने टेंस खत्म कर लिए। अब बारी है मॉडल्स की। मॉडल्स में अगर हम बात करें तो सब में वी लग जाता है। शुड का शुड बी, कैन का कैन बी, कुड का कुड बी, वुड का वुड बी, सब में वी लग जाता है। लेकिन हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाएंगे? तो देखिए, अगर हम कैन बी की बात करें तो जा सकता है, जा सकती है, जा सकते हैं। मे बी की बात करें तब भी जा सकता है, जा सकती है, जा सकते हैं। अगर हम लोग कुड बी की बात करें तो जा सका, जा सकी, जा सके, या फिर जा पाया, जा पाई, जा पाए। अगर हम लोग
शुड बी की बात करें तो जाना चाहिए, जानी चाहिए, जानी चाहिए। और ऑट टू और मस्ट का भी प्रयोग इसी के साथ होता है। वुड बी की बात करें तो जाता, जाती, जाते। वहीं पर अगर इज़ टू बी, एम टू बी, आर टू बी की बात करें तो जाना है, जानी है, जाने हैं। वॉज टू बी, वर टू बी का यूज जाना था, जानी थी, जाने थे। हैज़ टू बी, हैव टू बी का यूज जाना पड़ता है, जानी पड़ती है, जाने पड़ते हैं। हैड टू बी का यूज जाना पड़ा, जानी पड़ी। इस तरह से हम सब में वी लगा देते हैं। अब ज़रा सेंटेंस बना के क्लियर करते हैं। हमारे द्वारा पढ़ाई की जानी चाहिए। अब हमारे द्वारा पढ़ाई की जानी चाहिए तो जानी चाहिए यानी शुड बी में बनेगा, तो स्टडी शुड बी डन बाय अस। मैंने बोला मेरे द्वारा भाषण दिया जाता, तो जाता यानी कि वुड बी में बनेगा, तो स्पीच वुड बी गिवन बाय मी। मैंने अगर बोला मेरे द्वारा तुम्हें निमंत्रण दिया जा सकता है, तो जा सकता है यानी कि कैन बी में जा रहे हैं, तो यू कैन बी गिवन एन इन्विटेशन बाय मी। क्लियर। वहीं पे मैं बोलूँ उसके द्वारा परीक्षा दी जा सकी, तो यहाँ पर जा सकी यानी कि कुड बी में जाएगा, तो एग्ज़ाम कुड बी गिवन बाय हिम। इस तरह से हम बनाएंगे। अगर मैं बोलूँ कि मेरे द्वारा पाठ पढ़ा जाना है, अब पाठ पढ़ा जाना है यानी कि इज टू बी, आर टू बी में, तो लेसन इज टू बी स्टडीड बाय मी। और वहीं पे मैंने बोला मेरे द्वारा खाना बनाया जाना था, तो फूड वॉज टू बी कुकड बाय मी। और अगर एक सेंटेंस और आया उसके द्वारा गाना गाया जाना पड़ता है यानी कि हैज़ टू बी, हैव टू बी में, तो सॉन्ग हैज़ टू बी संग बाय हिम। और अगर मैंने बोला उसके द्वारा पानी भरा जाना पड़ा यानी कि जाना था या जाना पड़ा, तो हैड टू बी में बनेगा, तो वाटर हैड टू बी फिल्ड बाय हिम। क्लियर। तो इस तरह से हमारे ये मॉडल्स के भी खत्म हो गए, सारे पैसिव वॉइस हमने कंप्लीट कर दिए हैं। होप आपको समझ में आए होंगे। देखिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आपने पूरा वीडियो देखा और समझ में नहीं आया हो। अगर आप अभी तक टिके हुए हो यानी कि आपने पूरे मन से पढ़ाई की है और राघवेंद्र पाल आपके सबके साथ है, तो फटाफट अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो। सब्सक्राइब से क्या फ़ायदा मिलेगा, आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और आप मेरे साथ लंबे समय तक जुड़ सकते हो, बहुत कुछ सीख सकते हो। चलिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।